विशेषकर मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नितिन नवीन जी को, कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। एनडीए की सरकार जरूर रही है 2005 से, लेकिन पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, अभी भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विकास की गति जो तेजी से चल रही थी, अब चौमुखी दिशा में विकास का काम होगा। भाजपा का दृष्टिकोण जो है, विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। और जितने भी मंत्रीगण शपथ ले रहे हैं एनडीए के, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेषकर मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक जो अलख जगाया है, वो उनका सपना पूरा हो रहा है, देशवासियों का सपना पूरा हो रहा है। पश्चिमी बंगाल में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। जी जी। शिवेंदु अधिकारी जी के जो पीए थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, ये साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है, कॉन्स्पिरेसी के साथ हत्या की गई है और ये जघन्य अपराध है। टीएमसी के लोगों ने जो 15 साल में जो वेस्ट बंगाल की जनता के साथ, उस माटी के साथ, उस मानस के साथ जो पाप किया है, उनको अब भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने परिवर्तन लाया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, हमारा भारत अखंड है, अखंड रहेगा, उस सपना को साकार करने के लिए वहाँ की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और ऐसा मतदान ना हमारी पार्टी, ना जनता, ना टीएमसी वाले ने किया था। वहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो इस पूरे सरकार में आने का जो सूत्रधार, जिसको कह सकते हैं एक चाणक्य के रूप में जिन्होंने रोल अदा किया है, उनका नाम है सुनील बंसल जी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से लगभग 5 साल से क्षेत्र में काम किया, संगठनात्मक रूप से मजबूती दिया। उसके बाद जब चुनाव आया तो उन्होंने बारीकी से जांच परख करके एक 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 कार्यकर्ता को टिकट दे करके आज जो जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है, उनके कामों को जितना कम सराहा जाए उतना कम है। और अधिक से अधिक मैं क्या कहूँ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था वो साकार हुआ है। अब वेस्ट बंगाल डबल इंजन की सरकार के साथ विकास की ओर आगे बढ़ेगा और पूरे देश में पहले नंबर पर यदि कोई प्रांत रहेगा तो वो हमारा पश्चिम बंगाल है। 2021 के पश्चिमी बंगाल के विधानसभा में जो सीटें थी, भाजपा की 77 सीटें थी। जी। अब इस चुनाव में बढ़ करके 207 हो गई हैं। तो ये देखिए कैसे संभव हुआ? देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो बहुत ही बारीकी से वहाँ चुनाव लड़ा। मेरे पास उत्तर हावड़ा का दायित्व था और वहाँ पर यदि 2021 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो उस समय भी भाजपा की सरकार बनती। वहाँ पर पैरामिलिट्री को काम नहीं करने दिया गया। जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उसको मिसगाइड करके, पैसे दे करके किसी तरह से उसको उलझा करके रखा गया और लोकल पुलिस इतनी हावी रही कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। जो वोट डालने के लिए जाना चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते थे, उनके घरों पर ताला मार दिया गया, बम मार दिया गया, जिसकी वजह से जनता वोट देने के लिए नहीं निकली और वहाँ पर 77 में ही हम सिमट गए। और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो मुख्य चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में काम किया है, वो काबिले तारीफ है। इस तरीके से कभी भी देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जो वेस्ट बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसी का नतीजा है कि जनता ने वोट बढ़ चढ़ करके भाग लिया वोटिंग में और 207 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है ईवीएम पर, कि ईवीएम को हैक किया गया है, गड़बड़ी की गई है। जी। तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ईवीएम जब जब विपक्ष हारती है तब तब ईवीएम का रोल होता है, जब जब विपक्ष हारती है तब तब वोट चोरी का लगाया जाता है। जब 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 वो हारती है तो संविधान खतरे में उनको नजर आता है। आज उनको ये संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा है क्या, कि मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी अपने आप को सुप्रीमो समझती थी, वो आज इस्तीफा तक देने के लिए तैयार नहीं है। और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझे फुटेज चाहिए, काउंटिंग रूम का फुटेज चाहिए।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा भाई कब का चाहिए, किस पोलिंग स्टेशन का चाहिए, किस काउंटिंग स्टेशन का चाहिए, आप जो फुटेज लेना चाहते हैं आप रिटर्न में दीजिए, आपको बजाबते उसका फुटेज दिया जाएगा। कभी तो कहता है कि 4 घंटे का चाहिए, कभी कहता है दिन भर का चाहिए, कभी कहता है कि 4 दिन का चाहिए। तो फुटेज तो जिस दिन काउंटिंग हो रहा है उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले का चाहिए, वो ले ले। लेकिन कहता कुछ और है करता कुछ है, इसकी बातों पे कोई दम नहीं है। लेकिन मैं अभिषेक बनर्जी को आपके मीडिया के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो जो आपने अभद्र भाषा का प्रयोग चुनाव में किया है ये आपको करना नहीं चाहिए। आपने अमित शाह जी के बारे में कहा कि एक बाप के औलाद हैं तो आप 4 तारीख को 12 बजे तक कलकत्ता में रहिएगा। तो अमित शाह जी तो एक बाप के औलाद थे, एक बाप के औलाद हैं और एक बाप के औलाद ही रहेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी किस बाप के औलाद हैं वो पहले अपने जमीर में झांक करके देखें, तब किसी को चैलेंज करने का प्रयास करें। हमारी सरकार जांच कर रहेगी, जितने भी पापी भ्रष्टाचारी दोषी नजर आएंगे सबको जेल में ठूसने का काम करेगी। धन्यवाद।